सबसे शक्तिशाली योग साधना जो कि साधक के प्राण ऊर्जा और उसके मन को अशुद्धियों से मुक्त करके परमात्मा प्राप्ति की ओर सबसे महत्वपूर्ण जो अपनी किरदार है वो निभाती है, वो अष्टांग योग साधना। ये अपने आप में एक सिस्टम है। ये साधना अपने आप में एक सिस्टम है जिसकी जो जड़ है, इसकी जो रूट है, इसकी ओरिजिन है, वो हज़ारों वर्षों पहले इसकी जो नींव है वो रखी गई है, हमारे योग ऋषियों ने रखी है। इसकी जो ओपनिंग चैंटिंग टेक्निक है, इसकी जो ओपनिंग वर्सेस की चैंटिंग टेक्निक है, जो मंत्र जाप की टेक्निक है, वो इसकी शुरुआती टेक्निक का एक भाग है। जो मध्य में जो ऑक्टापाइटाइट सिस्टम का जो 8 लिम्ब, जो 8 भाग, अष्टांग अर्थात अष्ट यानी 8, अंग यानी उसके जो भाग हैं, जो लिम्स है, ये अपने आप में 8 डिविजन्स है, 8 डिपार्टमेंट्स है। सबसे पहले इसका जो एक कॉल एंड रिस्पॉन्स का ओपनिंग चैंटिंग का जो टेक्निक है, इसको आप इस तरीके से समझिए कि इस मंत्र जाप के माध्यम से किस तरीके से साधक के ऊपर ये मंत्र जाप काम करेगा। वो ऐसे काम करता है कि साधक जिस जगह में, जिस स्पेस में आप अपनी साधना करने की शुरुआत करने जा रहे हैं, उस स्पेस को जो है, उस जगह को वो पूरे तरह से क्लेंस करेगा। अब साफ से जो ऊपरी तौर की सफाई है उसका मतलब वो नहीं है। साफ से मतलब है आप जो साधक हैं वो एक बहुत ही मिक्स्ड बैकग्राउंड, एक मिक्स्ड जो है अपने सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस के साथ आ रहे हैं। मान लीजिए 5 साधक एक साथ एक जगह में आए, वो अपने 5 पहले की जो हिस्ट्री है, जो कहानी है, जो बैकग्राउंड उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस है वो लेके आए हैं, जो कि बिल्कुल अलग है। तो एक मिक्स्ड एनर्जी के साथ आप वहाँ आए हैं और उससे पहले जो साधक वहाँ है, जो प्रैक्टिस करके गया है, वो अपनी एक एनर्जी वहाँ पे लेके आया था और उसकी एक एनर्जी वो छोड़ के गया है, जो कि वो जितनी भी प्योर हो आपकी एनर्जी के साथ मिक्स होकर जो वहाँ का पूरा एनर्जी है वो इन शॉर्ट कंटामिनेटेड है। उस ऊर्जा को, उस वाइब्रेशन को क्लेंस करने के लिए, ऑरा को क्लेंस करने के लिए ये जो ओपनिंग वर्सेस की कॉल एंड रिस्पॉन्स की जो टेक्निक है चैंटिंग की, ये जो है काम करती है। उसकी पूरी तरह से सफाई करके उस स्पेस को, आपके सराउंडिंग के, आप जहाँ पे ये योग साधना करने वाले हैं उस जगह की जो एनर्जी है उसको पूरी तरह से शुद्ध करती है। ये जो है मनुष्य के शुद्धिकरण का एक प्रक्रिया है जिसका शुरुआती जो अवस्था है वो बहुत ही निचली अवस्था से साधक शुरुआत करता है। ये डिपेंड करता है अगर साधक ने इससे पहले किस तरीके की योग साधनाएं करके वो आ रहा है, और एक साधक जो बिल्कुल ही नई शुरुआत कर रहा है वो बिल्कुल निचली अवस्था में इससे शुरुआत करता है। अब हम आते हैं कि एक आम मनुष्य जो है वो जब इसको करेगा और एक साधक जो मंझा हुआ है वो जब इसको करेगा, क्या इसकी जो रिज़ल्ट होगी वो अलग होगी? नहीं। रिज़ल्ट का कनेक्शन इस बात से नहीं है कि जो साधक इसको कर रहा है वो कितना मंझा हुआ है, या एक साधक जो है वो शुरुआती तौर पे अगर अष्टांग योग साधना कर रहा है, शुरुआती तौर पे अगर साधक एक अष्टांग योग साधना कर रहा है जो बहुत निचली अवस्था से मान लीजिए उसने शुरुआत की है, हो सकता है वो इसकी चरम सीमा तक इसकी जो है इतना बड़ा उसको जो है बेनिफिट वो प्राप्त कर ले, ईश्वर की प्राप्ति में वो कामयाब रहे। और जो बहुत मंझा हुआ साधक है, जो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आया है, हो सकता है वो उतने दूर तक ना पहुंच पाए। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं जो आपके जो फाइनल रियलाइजेशन का जो एम है उसको इन्फ्लुएंस करने की क्षमता रखती है, और वो 2 चीज़ें हैं साधक की इच्छा शक्ति, विल पावर, और दूसरा उसका इंडिविजुअल कैपेसिटी। साधक की अपनी एक इंडिविजुअल कैपेसिटी भी होती है, अपनी जो उसे जन्म के साथ मिली होती है, जो धीरे धीरे आप बढ़ाते जाते हैं, धीरे धीरे उसको आप स्किल को होनिंग करते हैं। उसको हम कोशिश ज़रूर उसको करते रहे लेकिन उसको चैलेंज ना करें, क्योंकि वो ऊपर उस परमात्मा ने दी हुई होती है। तो इस तरीके से जो ये 8 डिविजन्स की हम बात कर रहे थे, जो अष्ट अंग, तो 8 लिम्स, ऑक्टापाइटाइट सिस्टम ऑफ अष्ट अंग, ये है अष्ट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 7वां, 8वां। छठा जो है उसको मैंने लास्ट में मेंशन किया हुआ है, क्योंकि ये जो है इसका रोल कुछ, इसका जो फाउंडेशन सेट जिसको बोलते हैं ना, जो फाउंडेशन को सेट करने वाला ये होता है। शुरुआत है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार,
ध्यान, धारणा, समाधि। यमा होता है वो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसे जो है साधक का जो आचार होता है, उसका आचरण किस तरीके से होगा, उस आचरण को कंट्रोल करने का, उस आचरण को जो है कि एक तरीके से उसको उस संयम में करने का, कि इस आचरण को आपने फॉलो करना है। ये साधक का जो आचरण है, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है, ये होता है यमा। यमा नियम से कनेक्टेड है। नियम होता है रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस, ऑब्जर्वेंसेस, की ये आपकी भाई ये जो आपके नियम कानून है, इस नियम कानून के अनुसार जैसे कि आपको ये खाना है, ये नहीं करना है, ये एक्टिविटी करनी है। अगर किसी को ब्रह्मचार्य का पालन करना है, इस वक्त आपको ये खाना पीना में आपको नॉनवेज नहीं खा सकते हैं, खाने पीने में भी तेल मसाला इतना होगा, ये नियम कानून होगा, इतने बजे जागना है, इतने बजे सोना है। ये रूल्स, रेगुलेशन, गाइडलाइंस होती है। और जो मोरालिटी होती है, जो कुछ भी इमोरल, इम्प्योर एक्ट जो होता है, जिसे हम कहते हैं कि अनैतिक, जो नैतिकता होती है, उन नैतिक नियमों को हम यमा कहते हैं। और रूल्स, गाइडलाइंस और टेक्निक से जुड़े जो भी गाइडलाइंस और मॉरल ड्यूटी होती है, जो योगिक फिलॉसफी के अनुसार असाइन की जाती है साधक को, वो होता है नियमा। यमा और नियमा ऐसे तो कनेक्टेड है, लेकिन अलग अलग है। दो अलग डिपार्टमेंट्स है ये। जैसे कि मैंने कहा, दो अलग डिविजन्स जो साधक के स्थूल और सूक्ष्म शरीर में काम कर रहे हैं। तीसरे में हमारा आता है, वो आता है आसना। आसना होता है जो मनुष्य के जो है साधक, जब वो फिजिकल पोस्चर एक ले रहा होता है, जिस तरीके से वो इस साधना को करेगा, उसकी जो फिजिकल पोस्चर होती है, जो सीटिंग होती है, उस सीट को, उस पोस्चर को जो है कहा जाता है आसना, कि किस आसन में आप बैठ रहे हैं। नियम हो गया हमारा यम हो गया। अब हमारा आता है प्राणायाम। प्राणायाम जो होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, रेगुलेशन ऑफ द ब्रीदिंग टेक्निक जो होती है, कि किस तरीके से आप उसको कंट्रोल करेंगे, रेगुलेट करेंगे ब्रीदिंग को। प्राणायाम के माध्यम से आप उसको करेंगे। जैसे जैसे जो आप जिस गुरु के क्या करते हैं, उसके नेतृत्व में जिस गुरु के ये साधना आप कर रहे हैं, वो आपको जिस तरीके से रेगुलेट करेगा आपकी ब्रीदिंग को, उसी तरीके से धीरे धीरे आपको शुरू से शुरू करना है। एक ही बार में जो है वो बहुत ही उच्च लेवल के प्राणायाम में नहीं जाया जाता है, उसको शुरुआती तौर पे किया जाता है। और धीरे धीरे जो ब्रीदिंग रेगुलेशन की टेक्निक है, इसको और ज़्यादा हैवी कराया जाता है, कि आप पे ये बहुत ज़्यादा जो है साधक पे भारी ना हो। ये भी साधक पे डिपेंड करता है, यहाँ पे रोल प्ले करता है। अगर कोई साधक बहुत मंझा हुआ है, उसने बहुत सी दूसरी साधनाएं की है, जिसको प्राणायाम की बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उसको जो है बहुत निचली स्तर से प्राणायाम शुरुआत नहीं भी करवाया जा सकता है। उसको जो है वो, और उसका ड्यूरेशन जो है, जो उसका टाइम ड्यूरेशन की टाइम लिमिट है, उसको बढ़ा के जो आपका टीचर, जो गुरु आपको ये करवा रहे हैं, वो उसको बढ़ा के करवाते हैं। उसके बाद आता है प्रत्याहार। अब मैंने जैसा कहा कि प्रत्याहार जो है, और उसके बाद जो आता है ध्यान धारणा, ये जो बेसिक फाउंडेशन है ना, इसको सेट करती है, क्योंकि ये जो है सूक्ष्म शरीर में काम करती है। आखिरी के जो 3 हैं डिविजन्स, ये जो ऑक्टापार्टाइट 8 लिम्ड, जो अष्ट योग साधना के जो 8 में से आखिरी के 3 और 4 जो है आपके फाउंडेशंस किस तरह से सेट करती है। इसको क्यों कहा जाता है अष्ट योग साधना? इसको अष्टांग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि 8 अपने आप में, ये जो अष्टांग योग साधना, इसको सिस्टम कहा गया है। ये अपने आप में एक सिस्टम, एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये 8 जो डिविजन्स, 8 भाग है, ये अपने आप में डिपार्टमेंट्स है, जो मनुष्य के स्थूल और सूक्ष्म शरीर पे काम कर रही है। स्थूल अर्थात फिजिकल ऑब्जेक्ट, जिसे आप देख सकते हैं, जो आपका ऊपरी शरीर है, जो फिजिकल, जिसे छू सकते हैं आप, जिससे जो कहते हैं जो मटेरियल बॉडी है, वो है स्थूल। और सूक्ष्म शरीर है, वो सटल एनर्जी, वो सटल लाइफ, प्राण ऊर्जा जो आपके अंदर है, वो आपका सूक्ष्म शरीर है। जो आपके अंदर सटल एनर्जी है, उसको पूरे तरह से इन्फ्लुएंस करके, उसको किस तरीके से पावर उसके अंदर ज़्यादा भरना है, और स्थूल के अंदर से आपको उससे डिस्कनेक्ट करने का जो आर्ट है, जो कला है, जो उसका स्किल है, वो शार्पन होती है इस जो है योग साधना के माध्यम से। अब आते हैं, हम बात कर रहे थे प्रत्याहार की। प्रत्याहार है विड्रॉल ऑफ द सेंसेस। आपके जो सेंसेस है, जो इंद्रियां हैं, उससे विड्रॉल किस तरीके से? जो आपकी इंद्रियां हैं,
उस पे कंट्रोल पाने की जो कोशिश, उसको संयम में लाने की, उसको टेम करने की। बाहरी के जो डिस्टर्बेंसेस है, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस को जो रिएक्शन देगी आपकी इंटरनल, ये है प्रत्याहारा, विड्रॉल ऑफ द सेंसेस, गेटिंग अ होल्ड एंड कमांड ऑफ योर सेंसेस। आप इसमें जो है अपना कमांड लाएंगे, इस पे पूरे तरीके से वश जो होगा वो आपका होगा। एक तरीके से वशीकरण करेंगे, आप स्वयं के सेंसेस को अपने वश में करेंगे, ये आपकी सुनेगी। क्या आम इंसान का मन उसकी सुनता है? इससे मैं एक छोटे से क्या कहते हैं कि एक एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ कि प्रत्याहारा काम किस तरीके से करता है। एक साधक जो प्रत्याहारा के स्टेज में है, वो अगर उसे कोई खबर मिली कि उसका कोई बहुत अपना, उसकी जो है मृत्यु हो गई है, वो उसका जो रिएक्शन होगा, उसकी जो प्रतिक्रिया वो इस न्यूज़ को देगा, ये एक बाहरी, ये एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस है। ये न्यूज़ एक एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस है। उसका इंटरनल इसको रिस्पॉन्ड किस तरीके से करेगा, अपनी प्रतिक्रिया किस तरीके से देगा। और एक आम इंसान को मान लीजिए ये खबर मिली कि तुम्हारा कोई अपना, इसकी मौत हो गई है, मृत्यु हो गई है, तो वो उसका क्या रिएक्शन होगा। इन दोनों में जो फ़र्क है वो है प्रत्याहारा। समझने वाली बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है ये। जिसको दुख होगा एक आम इंसान को, मान लीजिए किसी के माँ बाप की मौत हो गई, उसको जितना दुख होगा, ये जो साधक प्रत्याहारा में है, क्या इसे दुख नहीं होगा? क्या वो अपने माता पिता से कम प्रेम करता होगा? नहीं। लेकिन इसने उस जो न्यूज़ है, ये एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस को, बाहर की कोई भी बात को, उसकी सूक्ष्म एनर्जी, उसकी जो सूक्ष्म सटल एनर्जी है, उसकी जो सटल बॉडी अंदर है, वो इतनी एम्पावर्ड हो गई होगी, इतनी शक्तिशाली हो चुकी होगी, इतना वो उस पर वर्क कर चुका होगा, इतना जो है उसमें वो ऊर्जा इतनी हावी हो गई होगी कि उसका जो स्थूल शरीर है, उसके जो स्थूल इमोशंस है, वो उसके आगे फीके पड़ जाएंगे और वो उस पर रिस्पॉन्ड उसी तरीके से करेगा जिस तरीके से एक उच्च अवस्था का साधक रिस्पॉन्ड करता है। जिस तरह से वो उस पर असर करती है, वो अपना साधक, अपना समाधि सब कुछ छोड़ बोड़ के वहाँ से निकल के भाग नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उच्च से उच्च की ओर जा रहा होगा, वो उस परम की ओर जा रहा होगा, उस परम आत्मा की ओर जा रहा होगा, जहाँ पे जो है जो सारी आत्माएं आके उसी एक से जुड़ने के लिए ही हमें इस जीवन में भेजा गया रहा है। वो है प्रत्याहारा। इट सेट्स द मेन फाउंडेशन ऑफ योग साधना। ये जो है, ये जो स्टेज और ये जो अवस्था होती है, ये जो है एक तरीके से जो ब्रेकिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं, या जो टर्निंग पॉइंट जिसको बोलते हैं, जो एक ब्रेक करती है स्थूल और सूक्ष्म के बीच में, जो आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल होती है, उसके जो लिंक को कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक ब्रेकिंग पॉइंट जो मेन लाती है, वो ये अवस्था है प्रत्याहारा। अब आते हैं हम ध्यान पे। ध्यान का एग्जैक्ट जो है, जो एग्जैक्ट उसका संस्कृत ट्रांसलेशन है, वो है मेडिटेशन। इसको कहते हैं खुद को काम करने के लिए मेडिटेट कर लेना। जो आम आदमी भी जो ऐसे साधना में ना भी हो, वो भी मेडिटेशन, नॉर्मल मेडिटेशन भी कर लेता है। ध्यान इतना जो है मामूली नहीं है कि वो सिर्फ एक मेडिटेशन स्वयं को काम करने के लिए। ध्यान बहुत बियॉन्ड है। अष्टांग योग साधना में जो ध्यान का जो जिक्र किया जाता है, जो रेफरेंस दिया जाता है, ये ध्यान एक नॉर्मल साधना से बहुत ज़्यादा बियॉन्ड है। ये सेल्फ कनेक्टेडनेस के तरफ, इनवर्ड्स में फोकस करने के लिए, अपने अंतर्मुखी होने की ओर जो प्रक्रिया है, वो जो ध्यान की जो अवस्था होती है, ये वो है। ध्यान के बाद अब आती है धारणा। ध्यान और धारणा आपस में कनेक्टेड तो है, जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत अलग है और दोनों में बहुत अंतर है। ध्यान सेल्फ कनेक्टेडनेस है, जहाँ अंतर्मुखी होने की प्रक्रिया आप चल रही है, आप वहाँ पे जो है मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान मुग्ध है। और यहाँ है धारणा। धारणा जो है, वहाँ पे साधक अपने कॉन्शियसनेस को जोड़ता है, बाइंड करता है। किसके साथ? सिंगुलर एंटिटी के साथ। यस, धारणा अर्थात सिंगुलर एंटिटी की अपने जो है अटेंशन को फोकस करना, सिंगुलर आइडिया, ऑब्जेक्ट, नेम। अभी सिंगुलर एंटिटी से क्या मतलब है? भगवान, ईश्वर, परमात्मा, ऊपर वाला, खुदा, अल्लाह, जीसस, आप क्या बुलाते हैं ऊपर वाले को?
या आप सिर्फ एनर्जी बुलाते हैं ऊपर वाले को? एक डॉट, एक टेबल, एक चेयर, एक आइडिया, एक ऑब्जेक्ट, आप जो भी नाम दे, आप कुछ भी करें, या आप कोई नाम अगर ना भी दे, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट जो है सिंगुलर होना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट सिर्फ एक 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 के तरफ अपने जो कॉन्शियसनेस है, जो अंदर की जो पूरी ऊर्जा है, उस पूरी ऊर्जा को पूरी तरह से एक उस डॉट पे केंद्रित कर देना, एकाग्र हो जाना, संपूर्ण रूप से एक में एकाग्र होने को धारणा कहते हैं। अष्टांग योग साधना का ये बहुत बड़ा फाउंडेशन यहाँ पे जो है सेट हो रहा होता है। बहुत बेसिक इसको जो फाउंडेशन कहते हैं, ये भी एक नींव रख रही होती है। आपकी जो पूरी ऊर्जा केंद्रित हो रही होती है एक में, सिंगुलर एंटिटी में अपने अटेंशन को फिक्स करना, अर्थात धारणा की प्रक्रिया को करना। अब आती है समाधि, एब्सोल्यूट फाइनल रियलाइजेशन, जो आपका स्वयं है, उस स्वयं की पूरे तरीके से है सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज कर देना। अपनी आत्मा का, साधक की आत्मा का परम आत्मा के साथ मर्ज हो जाना। कंप्लीट स्टिलनेस ऑफ द माइंड है समाधि। पूरे तरह से मन को स्टिल कर देना, शांत कर देना। समाधि की वो उच्च अवस्था होती है। इस वही अवस्था की हम बात करते हैं जहाँ कहते हैं कि श्री कृष्ण इस अवस्था को प्राप्त होके, गौतम बुद्ध जो है इस अवस्था को प्राप्त होके पूरे तरीके से ध्यान मुग्ध होके जो है समाधि को प्राप्त हो गए थे। कंप्लीट स्टिलनेस ऑफ द माइंड है, अपने ईगो को पूरे तरह से समर्पित कर देता है। ये ओपनिंग जो चैंटिंग की जो ओपनिंग वर्सेस है, पीपल फोकस ऑन द चैंटिंग। I'll give you an example of a Mahamrityunjay jap in Sanskrit. Om Trambakam Yajamhe Sugandhim Pushtivardanam Arvarukmim Bandhanam Mrityumoksham Amritat. Now this is a way you do a chant if you have completely done it for many number of times and you have actually gained an expertise in any chanting, then that's different. But otherwise you have to go very slow. Like Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardanam Urvarukmim Bandhanam Amritat. That is, now you are actually understanding, and to begin with you cannot go so fast in your chanting because you cannot fumble, because one fumble and the vibrations, the impact the sound is creating, it changes. जंगल आया का मैंने यहाँ पे जो है ये फिजिशियन को रेफर कर रहा है, जो जंगल के फिजिशियन है। अब जंगल और फिजिशियन ये मेटाफर्स है जो यूज़ किए गए हैं। यहाँ पे सच में कोई जंगल या कोई फिजिशियन नहीं है। यहाँ पे उस परम कॉन्शियसनेस को, उस टीचर को एक फिजिशियन की तरह बोला जा रहा है, एक फिजिशियन की तरह उनको देखा जा रहा है, एक हीलर की तरह जो हीलिंग करता है उसके तरह संस्कृत में इन्हें हम जान रहे हैं। और अपना रिस्पेक्ट जो है साधक अपना हील कर देता है हर तरह के रिलीफ को, हर तरह की जो कष्ट है, जो तकलीफ है मनुष्य की, उसे हील कर देता है। हला हला संसारा को यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। हला हला क्या है? हला हला उस पॉइजन को कहा गया है जो कि डिल्यूजन का पॉइजन है, जो कि माया का विष है। अमृत मंथन में हला हला के माध्यम से जो विष निकला था उसे हला हला कहा गया था। तो वही हला हला को यहाँ रेफर किया जा रहा है कि ये जो विष है, इससे जो जंगल के फिजिशियन है वो इससे हमें मुक्त कराए। इस बात को समझिए, इसे लिटरल ट्रांसलेशन, इसको लिटरली नहीं लेना है कि एग्जैक्टली जैसे कि अगर इसका ये मतलब निकल रहा है, इसका डीप डाउन में साधक को मंत्र उच्चारण के पहले इसकी जो है एग्जैक्ट ये काम किस तरीके से कर रहा है, ये जानने के लिए आप जो चैंटिंग, जो मंत्र उच्चारण का जाप कर रहे हैं, वो जाप जो है उसका अर्थ क्या है, विशेष रूप से ये फोकस करती है। तो आपका जो नियत होता है, आपका जो मोटिव होती है, जो इंटेंशन होता है, वो सेट करती है। और इसको सेट होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उच्चारणों का जो है एग्जैक्ट मीनिंग और उसका जो डेप्थ है, इन डेप्थ रीडिंग बिटवीन द लाइंस की वो क्या कहना चाह रही है, वो आप पढ़ें और उसको जानें और साधक उसको समझ के ही उसका उच्चारण करें।